Hello, class 9th. Welcome to MI Study Point, Chapter 1, Exercise 1.1, Chapter name, Number System. Question number 1. Is 0 a rational number? Can you write it in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q never be 0, not equal to 0. Okay, it means Q 0 नहीं है. P upon Q की फॉर्म में हमें लिखना है. रैशनल नंबर हमेशा P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर में हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं. तो क्या हम 0 को रैशनल नंबर बना सकते हैं? यस. कैसे? देखो, हम 0 अपॉन 1 लिखेंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0. अगर मैंने 0 अपॉन 2 लिखा तो भी वो इक्वल टू 0 हो जाएगा. बट अगर जब मैं कभी नेगेटिव नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 2 अपॉन 0 या 1 अपॉन 0 करूँगी तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा. ओके, मीन्स इनफाइनाइट, उसको हम सर्च नहीं कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद अगर अब मैं इसको नेगेटिव लिख रही हूँ 0 अपॉन -5, तो भी मेरा ये 0 ही रहेगा. इट मीन्स दिस इज इन रेशनल नंबर. ओके, ये क्या है? रैशनल नंबर है. चलो अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में. फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4. 3 और 4 के बीच में हमारे रैशनल नंबर्स को निकालना है. तो देखो अब आप कहोगे कि ये रैशनल नंबर तो है नहीं, तो हम इसे रैशनल नंबर बनाएंगे 3 अपॉन 1. ठीक है, और इसे लिखेंगे 4 अपॉन 1. ओके, अब हमें ये देखना है 6 रैशनल नंबर निकालने. कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 6. तब हमें इसके लिए क्या करना होगा? हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे मैंने 3 अपॉन 1 लिखा. अब 3 और 4 के बीच में मुझे रैशनल नंबर निकालने हैं, तो मैं इसको किस तरीके से करूँगी? इस तरीके से मैं आपको मतलब मेंशन करके दिखा रही हूँ कि इसके बीच के नंबर्स निकालने हैं. ओके, फिर अब जब मैं क्या करूँगी? 3 अपॉन 1, क्या करा मैंने? 3 अपॉन 1 और 4 अपॉन 1. ठीक है, जब मैंने 3 अपॉन 1 और 4 अपॉन 1 करा है, अब इनके बीच में तो मेरे को इसका, अब इन दोनों के बीच में तो 6 नंबर नहीं है, तो मैंने क्या करा? मल्टीप्लाई करी 10 से. ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई 10 से करी, तो अगर मैं डिनोमिनेटर को कर रही हूँ तो न्यूमरेटर को भी 10 से ही मल्टीप्लाई करूँगी. तो क्या हो जाएगा? 30 अपॉन में, तो 10 आया, 1 10 ज़ार 10, 3 10 ज़ार 30. तो मेरा क्या आया कि 30 अपॉन 10. सेम ऐसे ही मैंने 4 से 10 की मल्टीप्लिकेशन करूँगी और डिवीज़न सेम ऐसे ही करूँगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ फिर से. ओके, तो मेरा क्या आ जाएगा? 40 अपॉन में 10. अब देखो इनके बीच में मेरे नंबर्स कितने आए हैं, यहाँ लिख लूँगी. यहाँ लिख के देखो साइड में 30 और 40. ठीक है, अपॉन में 10 लगा लो, क्योंकि 10 जो है न्यूमरेटर, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हमारा उन दोनों के बीच के नंबर्स लिखने हैं हमें. अब 30 टू 40 के बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं? देखो अब हम लिखेंगे, कितने लिखेंगे हम? 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10 एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, क्योंकि 10 तो डिनोमिनेटर है ना, 10 तो सबके नीचे सेम ही रहेगा. ओके, तो डोंट गेट कन्फ्यूज. तो इस तरीके से हम लिखेंगे. यहाँ पे कंप्लीट नहीं आ पा रहे तो हम इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि आ ही नहीं पा रहे हैं क्रॉस. ओके, तो अब मैंने यहाँ पर लिखा क्योंकि बिटवीन बीच में लिखना है. तो आंसर मैंने लिख दिया है. आंसर मैंने लिखा 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10, 35 अपॉन 10, 36 अपॉन 10. ओके, 30 40 30 अपॉन 20. अब जब मैं 20, देखो नीचे 20 और ऊपर 30, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना. ठीक है ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम नंबर से करेंगे. और ध्यान रखना बच्चों, दोनों के डिनोमिनेटर, ऐसा नहीं है कि एक का, दोनों के डिनोमिनेटर हमें सेम करने होंगे. तो अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो दोनों को करूँगी, वो 60 अपॉन 80 हो जाए 20 हो जाएगा, और वो 80 अपॉन 20 हो जाएगा. ओके, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें.
क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 और 4/5, अब इनके बीच में हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? 5। तो मैंने इस तरीके से लिख लिया 3/5, फिर 4/5। ओके, अब इन दोनों के बीच के मुझे क्या निकालने हैं? रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर निकालने हैं। अब मैं ये देख रही हूँ तो इन दोनों के बीच में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम है। तो मैं क्या करूँगी? 3/5 और इनके बीच की मल्टीप्लिकेशन करूँगी। अब कैसे करेंगे ये देखो, कि इनके बीच में हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। इनके बीच के जब नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, तो जब मैं नीचे डिनोमिनेटर से कर रही हूँ तो न्यूमरेटर से ऑटोमेटिकली करूँगी। तो 30/50। ओके, इसको मैं कैसे लिखूँगी? 30/50। अब ऐसे ही मैं इसकी भी मल्टीप्लिकेशन करूँगी, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी मुझे सेम करना है, इसका भी 50 बनाना है। तो 50 बनाने के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी। ओके, तो अब 50, अब ऊपर भी 10 से ही मल्टीप्लाई करूँगी जब नीचे किया, तो अब ये हो जाएगा 40। 30 और 40 के बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर्स निकलने हैं। तो मैं लिख सकती हूँ, देखो इस तरीके से उतारूँगी, 30/50, 40/50, 31/50, 32/15, सॉरी 50, 33/50। इस तरीके से मैं 39 तक लिख सकती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। 5 नंबर हो गए। आप लोग कहेंगे हमेशा 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? तो चलो मैं आप लोगों को एक और तरीके से दिखाती हूँ कि मैंने इससे छोटा नंबर क्यों नहीं लिया, क्योंकि 5 रैशनल नंबर निकालने थे। ठीक है, इसको मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी करके दिखा देती हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो मैंने 3/5 लिखा, ओके, और 4/5 लिखा। अब मैंने मल्टीप्लाई 5 से कर दिया दोनों को। 15/25, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब 5 से मल्टीप्लाई करा तो क्या है? 25। ऊपर भी 5 से करा तो 20। अब बताओ 15 और इसके बीच में 15/25 और 20/5, इनके बीच में 16। ठीक है, 17/25, 18/25, 19/25। यही तो 4 ही तो नंबर बने, 1 2 3 4। कितने बने? 1 2 3 4। लेकिन हमसे पूछा कितना है? 5। कितना पूछा है? 5। तो इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, कोई डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लाइव आकर भी समझा दूंगी। ओके, जब आप लोग बोलेंगे तो आप लोगों को जो सा क्वेश्चन होगा वो मैं आपको समझा दूंगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें क्या करना है? आंसर्स देने हैं आपके क्वेश्चंस के, जो इन्होंने ट्रू और फॉल्स में देना है। ओके, अब हम देखते हैं क्या बोला हमें। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? देखो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये क्या है हमारे? नेचुरल नंबर या होल नंबर? देखो अब मैं 2 लिख रही हूँ, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आपको अब बताना है होल नंबर कौन से हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से। ओके, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो उन्होंने क्या बोला, नेचुरल नंबर्स सारे होल नंबर्स में? हाँ जी, बिल्कुल हैं। कैन यू से इट? यस, वी कैन सी इट। ओके, हम देख सकते हैं जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी होल नंबर में हैं। तो हम क्या लिखेंगे? यस, सॉरी 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 सॉरी, यस में नहीं पूछा उन्होंने आंसर, हमें किस में पूछा है? ट्रू और फॉल्स में। तो हम लिखेंगे ट्रू। ठीक है, 0 क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो हमारे होल नंबर में इंक्लूड होते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे सिंस
और हम उसके तरीके से लिखेंगे सिंस द collection of whole number true, since the collection of whole numbers, बताओ क्या लिखना है, contain all natural numbers। क्या लिखोगे आप? इस तरीके से लिख सकते हो ट्रू, ये ट्रू करके एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये भी कर सकते हो। अगर बच्चे को नहीं लिखना आ रहा तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमसे क्या बोला है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो इंटीजर देखो अब हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, ये तो होल नंबर्स हैं हमारे, है ना। अब जब हम इंटीजर्स की बात करें तो लेफ्ट साइड में भी होते हैं हमारे -1 -2 -3 एंड डैश, ठीक है। तो अब हमारा इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, क्या सभी इंटीजर होल नंबर है? तो नो, क्योंकि देखो इसमें आपका नेगेटिव है ना, उसमें नेगेटिव होता ही नहीं है होल नंबर में, ठीक है। होल नंबर में हमारे नेगेटिव नहीं होता है। तो हमारा ज़ीरो से राइट साइड वाली जो हमारे टेबल बनती है उसमें होता है, ओके। तो वो हमारे होल नंबर्स होते हैं, और ज़ीरो से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अगर यही क्वेश्चन एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ अ होल नंबर होता तो ये ट्रू होता, ठीक है। लेकिन अब हम इस तरीके से लिखेंगे फॉल्स, क्या लिखेंगे, फॉल्स -3, क्योंकि हमने -3 को या -2 को या -1 को किसी भी नेगेटिव नंबर को आप लेके कर सकते हो। मैंने -3 लिखा है। -3 इज़ इंटीजर, इज़ एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर, ठीक है। अब थर्ड है एवरी रैशनल नंबर इज़ द होल नंबर। तो एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो रैशनल नंबर हमारा क्या होता है, P/Q की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। अब हमने सपोज करा कि हम लिखेंगे इसको, देखो 5/6 इक्वल टू आर, मतलब रैशनल नंबर, 5/6 रैशनल नंबर है, क्या वो होल नंबर है? Is this a whole number? 4/1 is a whole number because we write in denominator 1, so that's why it's a whole number also. We can write 4 also, okay, no need to write 4/1. If we are writing in rational number, then we write 4/1. Either we write 4 only as a whole number, so it's a false, because example 5/6 is a rational number but not a whole number. A rational number but not a whole number. Thanks for watching. If you liked my video, then share with your friends and family. Thanks again.